welcome in day 4 and today is a counseling session, है ना? So what we have done is that from your counseling forms we have selected the major things which we want to discuss in this group. तो आपकी दिल की बातों को आज हम लेके आए हैं, तो यहाँ पे कोई नाम नहीं चलेगा, सिर्फ दिल की जो बातें हैं वो शेयर करेंगे. तो सब तैयार है? एक क्वेश्चन आया था कि अभी जब पैंडेमिक चल रहा है मेरी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब है, पीयर प्रेशर से मैं डील नहीं कर पा रही हूँ, जो बेंचमार्क हैं वो उससे भी डील नहीं कर पा रही हूँ. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि मेंटल जो हमारी स्ट्रेटेजी है या जो हमारी हेल्थ है वो इन दिनों में ड्यूरिंग टाइम ऑफ पैंडेमिक बहुत इफेक्ट हुई है. इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी से उसका आंसर देना चाहती हूँ. कहानी इस तरह से है कि कहानी है कि एक बार क्या होता है, एक राजा होता है. राजा के उसमें मैंने आपको पहले भी शायद शेयर किया होगा, राजा को एक चिड़िया पसंद आती है. तो चिड़िया पसंद आती है क्योंकि चिड़िया रोज उड़ती है और गाना गाती है. ठीक है, अब इस कहानी को मैंने उस दिन किसी और पहलू से समझाया था. आज मैं तुमसे इस कहानी का, इस काउंसलिंग का आंसर दूंगी इसी क्वेश्चन का. तो क्या हुआ, राजा ने देखा कि चिड़िया बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा गाना गाती है, तो राजा उसको लेके आ गया और उसको केज में बंद कर दिया. ठीक है, चिड़िया का बोलना बोलना सब बंद हो गया. अब मैं तुमसे पूछती हूँ 3 बातें, ठीक है, और अनम्यूट करके मुझे आंसर भी देना. नंबर 1 लिखो कि वो बर्ड कौन है. वो बर्ड कौन है हमारे हिसाब से? वो तो कहानी है. कहानी में एक बर्ड है जिसको केज में बंद कर लिया है, और किसने किया है? किंग ने. तो मैं तुमसे पूछती हूँ, इन आवर लाइफ हु इज द बर्ड? ओके, केज कौन है और किंग कौन है? 3 क्वेश्चन है आपके पास, केज, किंग एंड हु इज द बर्ड. तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं या मैं आपको छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि बर्ड जो है वो हमारी ड्रीम्स है, हमारे सपने हैं. ठीक है, वो हमारी ड्रीम्स है, सपने हैं, जो हर कोई बर्ड की तरह दिखना चाहता है, उड़ना चाहता है. ठीक है, मगर उसको केज में कौन बांधता है वो लिखो. राइट डाउन कि हमारे सपनों को केज में कौन डालता है, हमें उड़ने से कौन रोकता है. अगर आप कह रहे हो कि मुझे मेंटल स्ट्रेस है, कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे आई एम फीलिंग स्ट्रेस, है ना, तो वो इसका मतलब आपने अपने सपनों को केज में बंद कर दिया है. किसने बंद किया है केज में? लिखो. और अगर किसी ने लिख लिया है तो अनम्यूट करके आंसर भी देना. यस, कौन गिव द आंसर? कौन है वो केज में? यस ट्विंकल, प्लीज अनम्यूट एंड गिव द आंसर. Ma'am, the bird in the cages, our dreams, our mind, and the cage is fear, okay, and the king is we. नहीं, मेरे को सिर्फ ये बताओ कि आप अभी मेरे को सिर्फ ये बताओ कि केज में वो केज किस चीज का केज है? वो किस चीज का केज है? बस. मैम, फियर, एंजाइटी, एंगर. फियर, एंजाइटी, एंगर का केज है. और किसने बनाया है वो केज? मैम, वी. ओके, our negative thoughts. ओके, ग्रेट. यस, एनीवन एल्स? कौन बताएगा नेक्स्ट? एक छोटे से बच्चे ने कितने प्यारी तरह से, क्लास 7 की स्टूडेंट ने कितने प्यारी तरीके से बताया. सब लोग बताइए अपने अपना कि वो केज कौन सा है. यस नाइसा. यस मैम, केज इज इम्प्योरिटी. केज इज इम्प्योरिटी. किसने क्रिएट की है वो इम्प्योरिटी? मैम that impurity is created by us. वेरी गुड, है ना. तो व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू ऑल इज, ये मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी केज में है, बड़े बच्चे जो हैं जिन्होंने आंसर लिखा होगा एंड यू आर नॉट रेडी टू शेयर, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने आप से पूछो कि अगर लॉकडाउन में मेरा मेंटल लेवल नहीं चल पा रहा है, मेरे को स्ट्रेस फील हो रहा है, वो केज में आपने खुद अपनी चिड़िया को, अपने ड्रीम्स को बांधा है. किंग कौन है? किंग कौन है? मैं. ठीक है ना, किंग कौन हूं? मैं. अपनी ही ड्रीम्स को केज में बंद करने वाली मैं ही हूं. समझ में आई कहानी क्या कहना चाहती है? तो कहानी ये कहती है, बेटा हमें कोई नहीं रोकता, कोविड और पेरेंट्स और सिबलिंग्स या हमारी पास्ट की बातें, कि कोई हमें नहीं रोकता है कुछ भी करने से. ये हमारा जो माइंड सेट है ना, वही उसको रोकता है. तो बस चेंज किसे करना है? चुटकी बजा के अपने माइंड सेट को चेंज करना है. It's so simple, you know. चुटकी बजा के, by just snapping, you can completely change yourself. बेटा मेरी बातें आपको लग रही होंगी मैम नहीं ऐसा नहीं होता. ऐसा ही होता है बेटा. यही लैब है, यही एक्सपेरिमेंट है. आप सोचोगे कोई ट्रिक होती है, कोई कुछ होती है, नहीं.
कुछ नहीं होता। ये सारी चीज हमारे मन की बात है। तो जो आपने अभी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड पूछा कि पैंडेमिक के टाइम पे पीयर प्रेशर मुझे है, हाउ टू डील माय बेंचमार्क्स। अब बेंचमार्क की आपकी बात बताऊं, किसने क्रिएट किया है वो पेज? बेंचमार्क का क्रिएट किसने किया है? हमने खुद किया है ना। और फिर हम कह रहे हैं हमसे हो नहीं रहा, किसने कहा था? ठीक है, एक छोटी सी बात बताती हूँ। हम अक्सर ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। मेरा पेपर आया और मैं सोचती हूँ मेरे पेपर में ना, ओ आई विल स्कोर दिस टाइम फ्रॉम आउट ऑफ 80 आई विल स्कोर 75। हाँ, क्यों इतना तगड़ा बेंचमार्क रखते हो 75 ऑनवर्ड्स? आप अपना रखो 65 अबव। ठीक है, 75 आगे बहुत अच्छे, 65 तो आएंगे ही आएंगे ना। तो उसमें आपको एक अपने लिए एक बेटा लेवल होता है। सपोज आपके 75 आउट ऑफ 80 आ गए, अब अगली बार के लिए आपको नहीं दिस टाइम आई हैव स्कोर्ड 75, नाउ आई स्कोर 78 एटलीस्ट, है ना? क्यों रख रहे हो? यू शुड से हाँ मैं 75 से नीचे नहीं गिरने दूंगी अपने आप को, ऊपर आ जाए तो कोई बात नहीं। सी बच्चे, ये सारा माइंडसेट है विच यू पीपल हैव टू चेक। तो जब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 kgs की होती है या 5 kgs की होती है, तो आप सिर में मेंटल स्ट्रेस, जिसे आप कह रहे हो मेंटल स्ट्रेस रहने लगता है, हल्का हल्का मीठा मीठा पेन होने लगता है। कई बच्चे कहते हैं ना यार मेरा ना हेड ना सारे टाइम ना भारी भारी रहता है, पता नहीं क्यों यार, मैं सब कुछ कर रही हूँ, आई एम लिसनिंग माई ओन म्यूजिक, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, आई एम गोइंग आउट, बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग दैट फ्रेशनेस। समझ रहे हो बच्चे? तो ये क्यों है? क्योंकि आपको 2 चीजें लेनी नहीं आ रही है। आपको स्ट्रेस लेना नहीं आ रहा है और आपको अपनी फैमिली को भी लेना नहीं आ रहा है, आपको अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट करना नहीं आ रहा है, स्टडीज को लेना नहीं आ रहा है, ट्यूशंस को लेना नहीं आ रहा है, इतने सारे बर्डन्स को लेना नहीं आ रहा है। तो क्या होता है बच्चे, आपके हेड में धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया ना, तो क्या होगा बेटा, वो नेक में चली जाएगी। मैंने अभी बताया था ना, आपका 10 kgs कर दूंगी तो कहाँ पहनोगे? शोल्डर पे। तो धीरे धीरे हमें लगता है मम्मा मेरे ना आजकल नेक में पता नहीं क्या हो गया, पेन हो गया, शोल्डर्स में पेन हो रहा है। हम सोचते हैं बिकॉज ऑफ द सिटिंग नंबर ऑफ आवर्स इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप और वर्क, इसलिए हो रहा है। नो, वो तो 1% है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ले ली है कि वो कंधों तक आ गया है, और अगर आपको उसको ड्रेन आउट करना नहीं आएगा ना, तो वो आपके कमर तक आ जाएगा। तो जो बच्चे कहते हैं ना मेरे कमर में दर्द है, तो समझ लो आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है और आपको पता नहीं है। और आपको एक और बात बताऊं, ये जो क्वालिटीज है ना, ये आपके पेरेंट्स में भी होंगी। आप देखना, आपके पेरेंट्स में, मदर या फादर में से कितनों के सिर में दर्द हमेशा का रहता है? पापा मम्मी के कितनों के गर्दन में दर्द रहता है, शोल्डर्स में दर्द रहता है, और कभी कभी तो पेरेंट्स के कमर में टू मच दर्द रहता है।